भगवते वासुदेव हम लोग अक्रूर जी की प्रार्थना श्रवण करें। अक्रूर जी ने कल हमने श्रवण किया। अक्रूर जी ने कृष्ण को कहा, मैं इस संसार में बंधा हुआ हूँ। संसार में शरीर, घर, क्षेत्र, पुत्र, पत्नी इत्यादि सब चीजों में मेरा मन आसक्त हो गया है, बंधा हुआ है। और मैं जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहा हूँ। इस प्रकार एक अबुध पशु एक पशु अपने पास में ही पानी का तालाब को देख नहीं पा रहा है, और वो पशु पानी के लिए दूर जा रहा है। पास में ही पानी को छोड़ के दूर जा रहा है। इस प्रकार मैं, आप जो परमात्मा रूप में हमारे पास में ही है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, और मैं शरीर के द्वारा भोग करने के लिए आपसे दूर चले जा रहा हूँ। ये कल उदाहरण हमने चर्चा की है, डिस्कस की है। परांगमुख, आपसे विमुख होके, आपसे मैं विपरीत मुख होकर के दूसरी तरफ, अंतर्मुख और पर अंतर्मुख होने से कृष्ण दिखेंगे, और परांगमुख बाहर मुख होने से माया, भौतिक संसार दिखेगा। तो मैं आपकी तरफ से विमुख होकर के, आप मेरे मुख को मोड़ के, मैं संसार की तरफ सुख की आशा कर रहा हूँ। मुझे कहीं से सुख मिल जाएगा, कोई व्यक्ति मुझे सुख देगा। और आप जो परम सुखमय है, आनंदमय है, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि घास के द्वारा वो पानी का तालाब आच्छन्न है, पानी दिख नहीं रहा है। तो भगवान भी दिख नहीं रहे हम लोग को, भगवान दिख नहीं रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा भगवान दिखते नहीं है। भौतिक इंद्रियों से भगवान दिखते नहीं है। हम लोग को भगवान दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं उनसे हम लोग नेचुरली, उनको पानी दिख नहीं रहा है। वो पशु को तालाब वाला पानी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पानी दिख रहा है जो मृग मरीचिका में पानी दिख रहा था। मृग मरीचिका में उसको पानी दिख रहा था। हाँ, उनको दिख रहा था कि वहां पानी है, वो जाने से कुछ पानी मिलेगा। लेकिन तालाब में जो पानी है वो देख नहीं पा रहा था। इस तरह भगवान की भक्ति में जो सुख है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। कृष्ण सुख में कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन संसार हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। संसार में हम लोग को सुख दिखाई पड़ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि सुख उधर है। और जब हम भोगने जाते हैं तो हम लोग को ऐसा भ्रम होता है कि सुख में भोग रहा हूँ, ऐसा भ्रम होता है। हम लोग को ऐसा विश्वास होता है कि इधर सुख में भोग रहा हूँ, सही में सुख भोग रहा हूँ। जैसे खाना खाते हैं, तो खाना खाने से एक जरूर आनंद तो होता है, भोग होता ही है। तो उसको कैसे नकार सकेंगे? तो सुख तो वहां अनुभव हो रहा है। वो सुख भ्रम वाला सुख है, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हमको भ्रम को सही मान रहे। जो भ्रम हो रहा है सुख का, उसको हम वास्तव सुख मान रहे हैं। यही अज्ञान है हमको, यही अविवेक है। सुख को हम सही सुख मान रहे हैं। शास्त्र कहता है कि वो सुख नहीं है, वो भ्रम है। वो सुख क्यों नहीं है? हम तो सुख भोग रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं कि सुख नहीं है? ये चीज अगर
समझा दिया जाए, कन्विंस हो जाए हम लोग, हम जो सुख भोग रहे वास्तव में सुख नहीं है, विवेक फिर थोड़ा काम करेगा, तब विवेक थोड़ा स्ट्रोंग होगा, दुख से निवृत्ति हो पाएगी। तो कैसे वो सुख सुख नहीं है, ये बात समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण बोलना तो आसान है, अभी पूछेंगे तो सब लोग दो दो उदाहरण दे देंगे, लेकिन अनुभव की बात है, अनुभव होना चाहिए, अनुभव के साथ उदाहरण होना चाहिए। खाली तोता पंछी के जैसे बोल देने से तो काम होगा नहीं। वो सुख सुख नहीं है क्यों, ये प्रश्न है। हम तो वास्तव में सुख का अनुभव करते हैं, हम जब खाते हैं तो हम लोग को सुख मिलता है, इंद्रिय तृप्ति करने से सुख मिलता है। हम लोग कुछ भी संसार शरीर से जो भी संपर्क होता है तो सुख तो मिलता है। तो एक तो है कि वो सुख क्षण स्थायी है, ज्यादा देर नहीं मिलेगा। आप जो खा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू नहीं खा सकते। आपको 5 मिनट खाएंगे, 10 मिनट खाएंगे, आधा घंटा खाएंगे, उसके बाद खाना आपको बंद करना पड़ेगा। फिर सुख कहाँ से मिलेगा उसके बाद? आपका पेट भर जाएगा, फिर आप खा नहीं पाएंगे, फिर सुख कैसे मिलेगा? फिर आपकी गाड़ी फिर दुख में। पहली बात तो वो सुख ज्यादा देर नहीं टिकेगा, जो भी इंद्रिय का सुख है वो ज्यादा देर नहीं प्राप्त होगा। ये पहला बात हो गया। हम अलग अलग, हाँ, एंगल से हम विचार करेंगे कि ये सुख सुख है कि नहीं, वास्तव में सुख है कि नहीं। पहला पॉइंट ये हो गया कि वो सुख क्षण है, आप ज्यादा देर तक भोग नहीं पाएंगे। जो भी सुख हो, चाहे खाने का हो, चाहे इंद्रिय तृप्ति करने का हो, तो कुछ देर तक करने के बाद फिर मन आपका टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, बोले कि नहीं इसको त्याग कर दो। क्योंकि ये पहला कारण हो गया कि ये सुख में प्रॉब्लम है, सुख निरंतर नहीं चलेगा। और दूसरा, वो जो सुख को हम सुख मान रहे हैं, बाकी लोग उसको सुख नहीं मान रहे हैं। सब जीवों के लिए सुख नहीं है वो। हमको कोई चीज खाने में आनंद आ रहा है, लेकिन दूसरे लोग को वो चीज खाने में आनंद नहीं मिल रहा है। मतलब उस चीज में अगर सुख होता तो सबको सुख मिलता। आपको जैसे हलवा पूरी खाने में आनंद आ रहा है, लेकिन शुक्र को विष्ठा खाने में आनंद आ रहा है। तो अगर आपके सामने विष्ठा का कटोरा रख दिया जाए तो आपको विष्ठा में सुख दिखेगा? नहीं, आपको घृणा हो जाएगी। इसका मतलब विष्ठा में सुख नहीं है, हलवा पूरी में भी सुख नहीं है। वो शरीर है, शरीर जैसा जैसा, मतलब सबको वो चीज सुख नहीं दे पा रहे हैं। एक पर्टिकुलर एंगल से उसमें सुख मिल रहा है, लेकिन सब एंगल से सुख नहीं है। ठीक है, जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म का सुख है, चिन्मय सुख है, वो चाहे किसी भी एंगल से कोई भी व्यक्ति उसको स्पर्श करेगा तो उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। चिन्मय सुख कोई भी व्यक्ति टच करेगा उसको सुख मिलेगा, और वो कंटिन्यूअसली आप एंजॉय कर सकते हैं। आध्यात्मिक सुख कंटिन्यूअसली एंजॉय कर सकते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं कर सकते। ये दो एंगल बताया। पहला तो हो गया कि वो क्षण स्थायी है, दूसरा सबका सुख अलग अलग है। एक को सुख है, वो दूसरे को दुख है। हम लोग के लिए विष्ठा दुख है, उसके लिए वो सुख है। हलवा पूरी हम लोग के लिए सुख है, उसके लिए दुख होगा। ऐसे एसी में बैठना एक जन के लिए आरामदायक होगा, एसी दूसरे के लिए बहुत दुखदायी होता है। एक ही चीज है, एसी सुख दे रहा है, एक को दुख दे रहा है। एसी में सुख दुख नहीं है, शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। जो सुख है हम जो प्राप्त कर रहे हैं, क्षण स्थायी हो गया, और वो सर्व व्यक्ति को उससे सुख नहीं मिल रहा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया।
और जिस शरीर में, शरीर के ऊपर डिपेंड कर रहा है सुख का। और तीसरा, ये जो सुख है इसको अ, भोगने के बाद दुख मिलेगा। अगर खाना है, अगर थोड़ा सा ज्यादा खा लेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, शरीर में दुख होगा। इंद्र तृप्ति अगर कोई ज्यादा कर लेगा तो उसको शरीर बीमार पड़ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, और फिर उसको बहुत बीमारी भी आ सकती है। तो एक लिमिट तक कर सकता है, उससे ज्यादा सुख भोग करने जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो इस सुख से दुख आता है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हाँ, पहला लाइन है, पहला लाइन क्या है? पहला लाइन है, नीचे आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये तो, ये इंद्रिया भोग का, इंद्रियों का जो भोग है, कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि जो इंद्रिय भोग है, 22 नंबर श्लोक, 5 अध्याय का 22 नंबर श्लोक है, दुख योनय एवते, दुख योनय एवते। ये जो इंद्रियों का भोग है वो दुखों का योनि है, दुख उत्पन्न होता है, इंद्रियों के भोग से दुख उत्पन्न होता है, ये गीता में कृष्ण कहते हैं। इंद्रिय जा भोगा, इंद्रिय से जो भोग होता है वो दुख का कारण बनता है। तो जो ये संसार में जो सुख है, इसको हम भोग करेंगे तो बाद में दुख आएगा, ये भी शास्त्र कहता है। तो 3 प्रॉब्लम बताया। और चौथा प्रॉब्लम, भागवतम में लिखा है कि जो सुख भोग रहा है तो वास्तव में वो क्या है? वो बोलते हैं कि अपने इंद्रियों को ही, अपने शक्ति को ही वो क्षय करता है, उसी में उसको आनंद मिलता है। उसको पता नहीं, वो आनंद अपने शक्ति का क्षय कर, व्यय करने से आनंद आ रहा है। चौथा प्रॉब्लम, उसका उदाहरण है बहुत सारे, जैसे ऊंट कांटे खाता है और उसको ब्लड निकलता है, उससे उसको सुख मिलता है। ऐसे हम लोग अपनी शक्ति का व्यय करते हैं और सुख मिलता है। और सबसे मूल कारण, पांचवा कारण है कि ये सुख वास्तव में वो समझ में नहीं आएगा हम लोग को। पांचवा कारण, ये आत्मा भोग नहीं कर रहा है, वो अहंकार है। मैं शरीर हूँ, ये जो मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे वो सुख मिल रहा है। इस अहंकार से सुख अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं शरीर मान रहा हूँ, इसलिए शरीर का सुख मेरा सुख है, ऐसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये अहंकार की धरा पे ये सुख है, अज्ञान की धरा पे सुख है। अज्ञान हट जाएगा तो सुख वहां नहीं मिलेगा। ये तो लेकिन समझना डिफिकल्ट है। चौथा, ये सब प्रॉब्लम है। तो चिन्ह वो कंटिन्यूस है, हमेशा प्राप्त होगा, और वह सर्वव्याप्त है, सब व्यक्ति को सब जगह उपलब्ध है। चिन्मय सुख क्षण स्थायी नित्य है, सर्वव्याप्त है, और वो सुख बढ़ते रहेगा, बाद में दुख नहीं आएगा। भोगने के बाद दुख नहीं आएगा, सब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और उसमें हमारा शक्ति भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये हो गया चिन्मय सुख और भौतिक सुख का अंतर। तो अगला श्लोक में तो कृष्ण पूछते हैं, जब तुम जानते हो, तुमको पता है कि भौतिक सुख में इतना प्रॉब्लम है,
और आध्यात्मिक सुख अच्छा है, तो तुम त्याग क्यों नहीं करते हो? भौतिक सुख को त्याग करके तुम आध्यात्मिक इसमें क्यों नहीं आते हो? आध्यात्मिक सुख क्यों नहीं भोग करते हो? कौन मना करता है? तो उसके उत्तर में अगले श्लोक में अक्रूर जी कहते हैं, नोत्सेहम कृपणधि काम कर्म हतम मन योद्धुम प्रमाथिभिश्चाक्षे क्रियमाणम इतस्ततः। नोत्सेहम कृपणधि काम कर्म हतम मन रोद्धुम प्रमाथिभिश्चाक्षे क्रियमाणम इतस्ततः। वो यहाँ उत्तर देते हैं अक्रूर जी कि क्यों वो अपने मन को भौतिक सुखों से निकाल के आध्यात्मिक सुख में क्यों नहीं लगा पा रहा है। नोत्साहे हम, मैं नहीं सक रहा हूं, मेरे में उत्साह नहीं है, क्षमता नहीं है। नो उत्साहे, उत्साह नहीं है मेरे मन में, वो साहस नहीं कर पा रहा हूं मैं भौतिक सुख को त्याग करके आध्यात्मिक सुख में डूबने का साहस नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? कृपण धी, मेरी बुद्धि कृपण है। यहाँ अक्रूर जी दूसरा एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। ये शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है, बुद्धि उसका सारथी है। जो शरीर को चलाने वाली, जो हमारे शरीर और इंद्रियों को, इंद्रियां घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, और बुद्धि सारथी है। तो जो बुद्धि सारथी, जो इंद्रियों की घोड़ों को चलाती है, वो बुद्धि कैसी है? कृपण दी, वो कृपण है, वो दुर्बल है। बुद्धि मेरी इतनी शक्तिशाली नहीं है, कृपण दी। और क्या है? काम कर्म हतम मना, और मेरा मन, हम्म, काम कर्म हतम, कामना वासनाओं से मेरा मन पूरा हत हो गया है, टूट गया है, लगाम भी अच्छी नहीं है। रोद्धुम प्रमाथि भीर चाक्षे, और मेरी जो इंद्रियां है, वो घोड़े हैं, वो बहुत प्रमाथी है, बहुत प्रबल है। ये जो अक्षय मतलब इंद्रियां, अक्षय मतलब घोड़े। रियमाणम इतस्ततः, मेरी इंद्रियां मेरे रथ को इधर उधर ले जा रही है। इतस्ततः, तो इधर उधर मेरी इंद्रियां मेरे मन को और मेरे रथ को इतस्ततः ह्रियमाणा, यहाँ तहाँ ले जा रहे, जहां मर्जी भाग रहा है मेरा मन। कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। ह्रियमाणम इतस्ततः, रोद्धुम, उसको रोक नहीं पा रहे। अक्षय, अक्षय मतलब घोड़े अथवा चक्का, गाड़ी का चक्का, चक्के को ब्रेक नहीं लगा पा रहे, घोड़े को रोक नहीं पा रहे। कौन रोकेगा? बुद्धि। लेकिन बुद्धि मेरी दुर्बल हो गई है, कृपण हो गई है। तो कृपण बुद्धि वाला मैं, कृपण, कृपणा फल हेतु, जो भौतिक भोग करने की इच्छा वाले होते हैं उसकी बुद्धि कृपण है। तो मेरी बुद्धि कृपण है, और मन में कामना वासना भरी हुई है, इसलिए मेरा मन कामना वासनाओं से मारा गया है। काम स्ते स्ते हृत ज्ञान, मन कामना वासना के द्वारा मारा गया है। उसका तो कोई सत्ता ही नहीं रहेगा, वो तो पूरा इंद्रियों के साथ एक हो गया है, उसकी तो सत्ता ही चली गई है। अब बुद्धि बची है, लेकिन बुद्धि कृपण है, वो मन को और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं सक्षम नहीं हो रहा हूं मेरे मन को भौतिक सुख से निकाल के आध्यात्मिक सुख लगाने को। तो उपाय क्या है? उपाय बुद्धि, बुद्धि जो दुर्बल है उसको सबल बनाना होगा। सबल बुद्धि कैसे बनेगी? शास्त्र अध्ययन के द्वारा, और सब सत्संग के द्वारा, श्रवण करने के द्वारा। सत्संग में श्रवण करेंगे, शास्त्र में श्रवण करेंगे बार बार, उससे विवेक आएगा।
विवेक जब प्रबल होगा तभी हम उधर से निकल पाएंगे। हम लोग को बहुत ज्यादा शास्त्र अध्ययन और सत्संग बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। उससे मन में बुद्धि में विवेक जागृत होगा, तभी निकल पाएंगे। ये उपाय है। तो फिर अगला श्लोक में अक्रूर जी कहते इसीलिए क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ मेरी इंद्रियों को संयम, मेरे बुद्धि को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, मन को, इसलिए मैं आपके शरणागत हो रहा हूँ। अगले श्लोक में अक्रूर जी भगवान के शरणागत हो रहे हैं। सोऽहं तवाङ्घ्र्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापम् तच्चाप्यहं भवदनो ग्रह एष मन्ये। पुंसो भवेद्यदि संसरणापवर्ग वैयप्जनाभसदुपासनयामतीशाम्। सोऽहं तवाङ्घ्र्युपगतोऽस्मि असतां दुरापम् तच्चाप्यहं भवदनो ग्रहीष मन्ये। पुंसो भवेद्यदि संसरणापवर्ग वैय्यज्जनाभसदुपासनयामतीशाम्। उसका रास्ता बता रहे हैं अक्रूर जी, उसका रास्ता बता रहे हैं। तो ये क्रम है, तो क्रम हमको समझना है। सो हम तवांग्रि उपगतो, इसलिए मैं आपके चरणों में शरणागत हुआ हूँ। इसलिए कि आप कृपा करके मेरे मन को और बुद्धि को अपने तरफ खींच लीजिए। हमारे लिए, जीव के लिए संभव नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था तरंते। जो मेरा शरणागत होता है वही इस माया को अतिक्रम कर सकता है। कृष्ण के शरणागत होने से कृष्ण माया को बोलेंगे तब माया हटेगी। वह कृष्ण के शरणागत हो जाने से अपना आप माया हमारे में नहीं रहेगी, दूर रहेगी। तो इसलिए मैं सोम तवांग्रि उपगतो, मैं आपके शरणागत हुआ हूँ, आपके शरणापन्न हुआ हूँ कि कृपा करके आप मेरी बुद्धि को ठीक कर दीजिए, अपने में लगा लीजिए। लेकिन मेरे पास आना तो अति दुरापम, बहुत दुर्लभ है। असताम दुरापम, जो संसार सुख भोग में जीव डूबे हुए हैं वो तो कृष्ण का शरणागत कभी नहीं होते हैं। उनके लिए तो कृष्ण के पास आके ऐसा प्रार्थना करना संभव ही नहीं है। जो लोग संसारी सुखों में लिप्त हैं वो कभी भगवान को ऐसी शरणापन्न होंगे नहीं और प्रार्थना नहीं करेंगे कि मेरे को आप संसार से निकालिए। ये फिर प्रार्थना कहाँ से आ गई? तो बोलते भगवत अनुग्रह ईश मन्ये, आपकी कृपा से, आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई है, इसलिए मैं आज आपके शरणापन्न हुआ हूँ। आपके शरणापन्न होने का पीछे भी आपकी कृपा ही कारण है। आपकी कृपा के बिना मैं अभी आज आपको प्रार्थना भी नहीं कर सकता था कि आप मेरे को संसार से मुक्त करिए। तो फिर मेरी कृपा कैसे प्राप्त होती है? तो कहते हैं अब जनाब सदुपासनया मति स्यात् पुंसो भवेद यदि संसरणापवर्ग। जब जीवात्मा संसरण, संसरण मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, भटकते 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 जब किसी जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है
मनुष्य शरीर में भी सब लोग नहीं आते हैं, उसमें किसी एक जीवात्मा को जो संसार से उसका निकलने का समय हो गया, कि अभी वो संसार चक्र से बाहर निकलने वाला है, तब संसरणापवर्ग त्वयि अब्ज भाव त्वयि अब्ज नाभ, उस समय हे कमल नाभ कृष्ण, जिसके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, जो सब जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनके प्रति उपासना, सद उपासना, उनकी उपासना, उनके भक्तों की उपासना करने की मति आती है। जब किसी जीव को संसार से निकलने का समय आता है, मतलब करोड़ करोड़ अरबों बार जन्म घूमते 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 मानव शरीर मिलता है, फिर कभी सत्संग होता है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कभी किसी का भाग्य उदय होता है, तो गुरु की प्राप्ति होती है और शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, और शुद्ध भक्तों में संग में वो जब उपासना भक्ति आरंभ करता है, भक्ति करने की इच्छा होती है, तब जाके उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब जाके वो भगवान के शरणागत होता है और फिर वो भगवान को प्रार्थना करता है। ये क्रम अक्रोज ने बताया। ये क्रम चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में इस प्रकार बता रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं अपनी टीका में, किस क्रम से जीवात्मा को मोक्ष होता है। तो पहले हो गया पुंसाम यदि संसरण से संसार अंत काले, संसार का जब नाश होने का समय आता है, संसार का खत्म होने का समय आता है, वो समय कब आता है? पहले प्रश्न हुआ, वो जो जीवात्मा ब्रह्मांड भूमि में भटक रहा है अनंत जन्मों में, तो कब ऐसा मौका मिलेगा उसको कि वो उसका संसार नाश का समय आएगा और मानव शरीर मिलेगा और भक्तों का वो कब होगा? वो बोलते हैं कदा यादृच्छिक की सत्कृपा, किसी भक्त की, वैष्णव की कोई कृपा जब किसी जीव को मिल जाएगी, तभी उसके अंदर ये सद्भावना जगेगी और तब वो जाके वो मानव शरीर प्राप्त होके वो भक्तों की तरफ मुड़ेगा। उसके लिए भक्तों की कृपा चाहिए। जब भक्तों की कृपा होगी तब उसका संसार नाश आरंभ होगा, तब वो संसार का नाश होना आरंभ होगा और धीरे धीरे वो मोक्ष की तरफ, भक्तों की तरफ आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तब वो क्या करेगा? भक्तों की सेवा करेगा, भक्तों के संग में भक्तों की कृपा प्राप्त करेगा, उनके साथ भक्ति करेगा। तब तो कृष्ण मति, तब उसकी कृष्ण के प्रति मति लगेगी। सदुपासनया मति स्यात्, उसकी मति तब कृष्ण में लगेगी जब भक्तों का संग करेगा। कृष्ण में मति लगने लगेगी तब वो शास्त्र आरंभ करेगा, तो वो शास्त्र अध्ययन करेगा, गीता भागवत पढ़ेगा। शास्त्रारंभ एवं सत्याम इत्यादि ना प्राक दृष्टो तो भवति। ये हो गया मैंने क्रम। शास्त्र अध्ययन करेगा, उसको विवेक आएगा। तो मैंने ये बोला था कि हमारी जो बुद्धि है, जो दुर्बल है, जो संसार भोग के प्रति चले जा रही है, तो सबल बनाने का उपाय है ज्यादा से ज्यादा शास्त्र अध्ययन करना और सत्संग श्रवण करना, विवेक जागृत होना। ठीक हो गया। और भगवान के चरणों में शरणागति की बात है, शरणागत होकर के उनको प्रार्थना करने का, उनकी कृपा से होगा। तो आगे फिर अक्रूर इसके बाद भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, भगवान के चरणों में गिर के
पूरा दंडवत गिर जाते हैं और उनके चरणों को पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं अगले 2 श्लोक में। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। मैं आपका पूर्ण शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरे को उद्धार करिए। ऐसे चरणों में गिर के अक्रूर जी प्रार्थना किए, हे प्रभु, आप केवल विज्ञान रूप हैं, आप केवल विज्ञान घन हैं, जो समस्त प्रतीतियां हैं उनके आप कारण है। सब सर्व प्रत्यय हेतु, जितनी भी प्रतीति हो रही है हमें समझ में आ रहा है, सेंस अनुभव वो आपसे हो रहा है। आप परम पुरुष हैं, आप ही सबके नियंत्रण करने वाले हैं, आप सबको नियंत्रण करना, सब चीजों के आप नियंत्रण करता है। आपकी शक्तियां अनंत है, आप अनंत शक्तियों के मालिक हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे प्रभु, आप ही वासुदेव हैं, आप ही सब समस्त जीवों की, वासुदेव मतलब सर्वत्र आप व्याप्त हैं, आपके अंदर सब कुछ है। आप ही संकर्षण है, आप ही संकर्षण है, सब जीवों के आश्रय हैं। और आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठाता देवता हैं। ऋषिकेश है मतलब अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी आप ही हैं। बुद्धि के देवता प्रद्युम्न और मन के देवता अनिरुद्ध, ये भी आप ही हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, ये प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा करिए। हरे कृष्णा। ये अक्रूर की प्रार्थना समाप्त हुई इस अध्याय में। बहुत सुंदर प्रार्थना थी, बहुत शिक्षा मिली। हाँ, अगला अध्याय कल आरंभ होगा। श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं और चाणूर के साथ युद्ध होगा, कंस का वध होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हाथ उठा के से पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, बोलिए। आपने बोला गुरु कृपा और भक्त कृपा से ही हम ना भगवान की वो कर सेवा कर सकते हैं। हम्म। तो अगर हम जिसने गुरु ना बनाया हो उनके लिए? वो तो गुरु भगवान भेजेंगे। आप भक्तों, आप अभी भगव सत्संग में आ रहे हैं, बिना गुरु कृपा भक्तों कृपा तो अभी सत्संग में आते नहीं। आप जप कर रहे हैं, सत्संग कर, भागवत पढ़े, इसका मतलब आप ऑलरेडी भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं। और तो भक्तों की कृपा से ही हुआ है, और गुरु का व्यवस्था भगवान करेंगे समय आने में। उसका कोई चिंता नहीं करना, अपना भक्ति करते रहना है। जैसे मार्गदर्शन मिलता है आगे बढ़ते रहिए, समय आने कृष्ण ठीक कर। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु।
कृष्ण प्रभु, ये बिष्टाहारी किसको बोलता है, थोड़ा बताइए। বাংলায় বল, प्रणाम। বাংলায় বলো। বিষ্টাহারি শুকর যে বললেন না, ওই বিষ্টাহারিটা মানেটা কি একটু দিলে ভালো হয়। প্রণাম নেবেন। তার মানে হচ্ছে মল, মল, মল। হরে কৃষ্ণ। মল যে খায় তাকে বিষ্ঠাহারী বলে। और कोई प्रश्न, क्वेश्चन आंसर पूछिए किसी का। एंड करते जाते हैं। हरे बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय।